बच्चों हमने पहले मई तक का सिलेबस किया था, वीडियो बना के भेजी गई थी और जून में हमने उसका रिवीजन किया। अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, संघवाद। 10th क्लास का ये चैप्टर है, पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान भाग का दूसरा चैप्टर। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संघवाद क्या सिस्टम है। उससे पहले मैं बताऊं आपको कि विश्व के देशों में दो तरह की सरकारें पाई जाती हैं। लोकतांत्रिक देशों में शासन व्यवस्था के दो, एक संघात्मक और एक एकात्मक। संघात्मक शासन व्यवस्था कौन सी, परिभाषा ध्यान से सुनना है, लर्न करिए, आती है पेपर में कि संघात्मक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। इसके उदाहरण हम देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था के भारत है, अमेरिका है, बेल्जियम है, ये इसके उदाहरण है। और आज विश्व के 25 देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कितने देशों में? 25 देशों में ये शासन व्यवस्था संघात्मक। अब आता एकात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी सारी इकाइयां उसी के अधीन होकर काम करती हैं। दोबारा सुनिए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसी के अधीन रहकर काम करती हैं। इसके उदाहरण है एकात्मक शासन व्यवस्था के चीन है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है, वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। संघवाद के भी दो रूप हैं आगे, वो अभी मैं बता रहा हूं आपको, समझाऊंगा कि कौन कौन से। होल्डिंग टुगेदर और मैंने बताया संघवाद के दो रूप, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। अब इनको ब्रीफ से समझे क्या है ये। कमिंग टुगेदर यानी कि जब समान विचारधारा के राष्ट्र इकट्ठे होकर एक संघ बनाते हैं और उसके आधार पर अपनी व्यवस्था चलाते हैं, वो होता है कमिंग टुगेदर। जैसे अमेरिका में समान विचारधारा के राज्य इकट्ठे आ गए हैं और उन्होंने एक संघ बनाया है, वो संघात्मक व्यवस्था कहलाती है कमिंग टुगेदर। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें केंद्र कमजोर होता है, केंद्र कमजोर और राज्य पावरफुल, राज्य शक्तिशाली इस व्यवस्था में, जैसे अमेरिका में है। जब दूसरी तरफ होल्डिंग टुगेदर, इसमें राज्यों का संघ बना के केंद्र मजबूत और राज्य कमजोर। ये जो कमिंग टुगेदर व्यवस्था है वो अमेरिका में है और होल्डिंग टुगेदर व्यवस्था है वो भारत में है। यहाँ पर राज्यों को इकट्ठा करके एक संघ बनाया जाता है जिसमें केंद्र मजबूत, केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्य कमजोर। राज्य क्या होते हैं? कमजोर होते हैं इसमें। तो ये दो तरह का संघवाद है, जिसमें एक तरफ अमेरिका में कमिंग टुगेदर और दूसरा भारत में होल्डिंग टुगेदर। राज्यों को पकड़ कर रखना, इकट्ठा रखना। जैसे अभी भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वही केंद्र के अधीन कार्य कर रहे हैं। होल्डिंग टुगेदर, किसी को कुछ थोड़ी सी रियायतें ज्यादा देकर, किसी को कम देकर। ठीक है, तो ये संघवाद के दो रूप थे। अगला हमारा टॉपिक है संघवाद की विशेषताएं। संघवाद, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करो। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है और इसके 7 पॉइंट हैं अलग अलग, जिसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को इलैबोरेट कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। पहले पॉइंट में इसकी विशेषता, पहले भूमिका लिख देंगे इसकी थोड़ी सी, विसंघीय शासन व्यवस्था है क्या, इसकी विशेषताएं, और फिर इसके ये पॉइंट एक एक करके हम वर्णित करें। जैसे पहले पॉइंट में कहता है ये शासन के एक से अधिक स्तर। संघीय शासन व्यवस्था की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके शासन व्यवस्था में एक से अधिक स्तर होते हैं। जैसे भारत का उदाहरण लेंगे, भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हो गई, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, अलग अलग अधिकार क्षेत्र। बिल्कुल राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के और स्थानीय स्तर की सरकारों के अधिकार अलग अलग बांट रखे हैं। यह संघीय शासन व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा, अधिकारों की सुरक्षा संविधान द्वारा। सभी अधिकार बांटने के बाद संविधान में लिख दिए गए हैं बाकायदा, और उनको सूचियों में बांट दिया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में हम अलग से एक टॉपिक बनाकर उनका अध्ययन करेंगे।
चौथे नंबर पर आता है संविधान संशोधन सभी सत्रों की सहमति से। मान लीजिए संविधान में कोई परिवर्तन करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, कोई संशोधन करना है, तो वो तीनों सत्रों की सरकारों की सहमति के बाद ही संभव हो पाएगा। यह भी संघीय शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय की अहम भूमिका। किसी विषय पर विभिन्न सत्रों के बीच आपसी मनमुटाव हो जाता है, कोई झगड़े का कारण बन जाता है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की अहम भूमिका होती है। वो अपना अहम रोल अदा करता है उसको सुलझाने के लिए। विवाद को संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को अहम भूमिका दी गई है। नंबर 6, अलग अलग राजस्व अधिकार, टैक्स सब बांट रखा है। जो भी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है सरकारों के विभिन्न, चाहे वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का है, स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन का है, राज्य स्तर पर राज्य सरकारों का और केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार का, सबका राजस्व अधिकार बंटा हुआ है और ये बाकायदा संविधान में वर्णित है। और अंतिम पॉइंट इसमें है विविधताओं का सम्मान। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें विविधताओं का सम्मान किया जाता है। और भारत के संदर्भ में तो ये शासन व्यवस्था और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। और यही एक शासन व्यवस्था ऐसी है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के विचार को सार्थक करती है, कि विविधताओं को संभाल कर रखती है। आप देखें कितनी विविधताएं हमारे देश में, 28 राज्य, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहन सहन, अलग रीति रिवाज, अलग पहनावा और केंद्र शासित प्रदेश, सबको एक साथ लेकर चलना, एक यूनिट में बांध के रखना, वो है संघवाद शासन व्यवस्था की विशेषता। तो ये प्रश्न हमारा पूरा होता है।